नमस्कार किसान साथियों। आज मैं आपको डिटेल्ड वे में घनजीवामृत या वर्मी कंपोस्ट का अल्टरनेट कह लो, ये बनाने की प्रोसेस डिटेल्ड में बता रहा हूँ। और इसमें कुछ मैंने जो प्रयोग करे हैं वो भी आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हमने गाय हैं 2, ये इनको ना ये गोबर फैलाती है इस तरह से थोड़ा थोड़ा, मतलब 2 इंच ऊपर है ज़मीन से बस। और इस पे हम दिन में जब धूप रहती है उस टाइम पे 4-5 घंटे इसके ऊपर इसको बांध देते हैं। तो बांधने से क्या होता है कि ये इनको कुचलती रहती हैं, कुचल के और बारीक कर देती हैं गोबर को। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये यहाँ पर घूमिए, कुचल के बारीक करती जाती है। अब जो इनके खुर होते हैं गाय के, ये खुर में सर्पदंश होता है। इसमें इन खुरों से अगर जो कुचला हुआ गोबर रहेगा और उसकी अगर आप खाद बनाएंगे तो वो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और भी ज़्यादा होती है। पौधे को सपोर्ट और ज़्यादा करता है ये वाला खाद, अगर गाय के पैरों से कुचला हुआ गोबर हम यूज़ करते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है, ये आप देख रहे हैं कि जैसे कि गोबर है, गोबर में ये जीवामृत हमने ये टंकी में बना रखा है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये जीवामृत है और इसको हमने बना रखा है। ये जीवामृत में आप इसको YouTube में देख सकते हैं, इसकी विधि शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कम से कम 5 लीटर गोमूत्र होना चाहिए, 10 से 15 किलो गोबर, 2 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और थोड़ी सी पीपल के पेड़ की या बरगद के पेड़ की मिट्टी। इन सबको मिक्स करके कम से कम 48 घंटे तक रखना होता है। और फिर उसको इस गोबर में हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको फावड़े से काटते हैं और इस प्रोसेस को 4 हफ्तों तक 1-1 हफ्ते के गैप से करना होता है। तो जो खाद आप वैसे डाल के जो साल भर में खाद तैयार होता है, वो खाद 28 दिनों में तैयार होगा। दूसरी बात, ये कच्चा नहीं रहेगा। तीसरी बात, जो गोबर एक जगह फेंक के जो खाद हम सड़ा के बनाते, जो इकट्ठा होकर बनता रहता अपने आप, उस खाद की तुलना में इस खाद की जो है शक्ति बहुत अधिक होती है। क्योंकि जैसे अगर आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो आपको जो वैसे जो गोबर का ढेर लगाते हैं, यहाँ पर देखिए मैं पड़ोसियों ने जो ये गोबर का ढेर लगा रखा है ये यहाँ पर, अब ये करीब लगभग 1 साल का समय ले लेता तैयार होने। दूसरी बात, ये ऐसे पड़ा रहता है, ऐसे डाल देते हैं बस, ये 1 साल का समय लेगा तैयार होने में और इसकी पावर भी कम रहेगी। 1 एकड़ में ये वाला खाद जो है आप हमको 3 ट्रॉली डालना पड़ता है किसी फसल करने के लिए, जबकि 1 एकड़ में जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ घनजीवामृत की विधि, इस खाद को सिर्फ 4 कुंटल ही डालना होता है 1 एकड़ में। उसके बाद क्या ये करना होता है, इसको मिक्स करके इसमें जीवामृत डाल के फावड़े से काट के, और जैसे ये पेड़ है, पेड़ के नीचे छाँव में बना रहे हैं और ऊपर से हमने इससे ग्रीन नेट से ढक भी दिया। अब आपको जो कुचला हुआ गोबर है उसका और जो मैंने कुचला नहीं था उसका, दोनों का डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक बार मैंने जीवामृत डाल दिया है, उसके बाद इसको काटा, पिछले हफ्ते काटा फावड़े से। तो ये देखिए, ये जो है ये 1 हफ्ते में ही इतना बारीक हो गया, जो इस तरह से गाय से मैंने कुचलवा लिया था। और जो दूसरा दिखाता हूँ आपको, जो नहीं कुचलवाया जीवामृत उसमें भी डाला है,
तो इसमें क्या है, इसमें अभी ये मोटे मोटे गोबर के टुकड़े अभी हैं। और ये देखिए ये जो है अभी गीला भी है, ये ज़्यादा गीला है, जबकि जो कुचल दिया था वो बिल्कुल भुरभुरी स्टेज में आ गया है अभी एक हफ्ते में। यहाँ पर ये देखिए, तो वैसे इसकी जो प्रोसेस है अब 4 हफ्ते तक चलेगी। और जो वो गीला जो गोबर रहता है उसको फावड़े से काटने में भी दिक्कत होती है, और जो इस तरह से कुचला हुआ रहता है उसको फावड़े से काटने में बहुत आसानी होती है। मैं दोनों आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से कट रहा है। ये जो गाय ने कुचल दिया था ये वो वाला गोबर है, और ये जो है जो कुचला नहीं है वो है। ये इसमें अभी इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं इसके, ये बार बार काटने से हो जाता है, चौथे हफ्ते के आसपास हो पाएगा बारीक। पर मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है अगर आप कुचल के इसको बनाएंगे तो ये और भी जल्दी तैयार, 4 हफ्ते से भी कम समय में ये तैयार हो सकता है। पिछले हफ्ते हमने इसमें जीवामृत डाला था, अब ये जीवामृत ये इसमें है। इस तरह से हम इसमें जीवामृत डाल रहे हैं आज। इसके बाद फावड़े से इसको काटेंगे, इसको भी उसको भी सारे को ही। ये इस तरह से जो हमारा गोबर है उसमें इसको जीवामृत को डालते हैं और फिर इसके बाद इसको फावड़े से काटेंगे, तो उससे क्या होता है ये सारे में मिक्स हो जाता है। और अगर आपके पास पावर टिलर है और या रोटावेटर है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं इसको काटने के लिए। और एक एडवांटेज और भी है गायों को इनके ऊपर बांधने का, कि जो गौमूत्र है वो ये करेंगी तो इसी में मिक्स हो जाएगा। बाकी आप इनको ज़्यादा देर तक ना बांधें, एक दिन में 4 से 5 घंटे ही बांधें इनके ऊपर, क्योंकि गाय को बैठना भी होता है तो वो बैठने में थोड़ा उनको सहज नहीं लगता है। जैसा कि गर्मियाँ रहेंगी ना, गर्मी के टाइम में इस तरह से करेंगे तो ये गोबर बड़ी जल्दी तेज़ी से सूखेगा, तब फिर इनको बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पर ये है कि सारे दिन के लिए आप ना बांधें इसके ऊपर गाय को। जो आपने जीवामृत तैयार किया है, और अगर आपका मतलब गोबर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप उसको इस तरह से डाइल्यूट भी कर सकते हैं, डाइल्यूट करके भी मिला सकते हैं गोबर।
जो सफ़ेद कीड़े होते हैं जिनको खाने के लिए दूसरे जीव आते हैं खेतों में नुकसान पहुंचाते, जो वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं। जीवामृत से नुकसानदायक जो भी कीड़े गोबर में रहते हैं वो सारे जीवामृत से ख़त्म हो जाएंगे, और जो गुणकारी जीवाणु रहेंगे वो इसमें डेवलप हो जाएंगे। और एक बात और है कि जैसे आपकी कुछ गाय हैं और हमारे पास कुछ भैंस भी हैं, तो गाय और भैंस के गोबर को और मूत्र को आप मिला के इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दही, थोड़ा सा दही हम डालते दूध में और सारा दही जम जाता, उसी प्रकार जो गाय के गोबर गोमूत्र में जीवाणु हैं वो सारे पूरे गोबर में डेवलप हो जाएंगे। आपका पूरा गोबर उतना ही काम करेगा अगर गाय और भैंस के गोबर को मिला के भी आप यूज़ करेंगे तो। कम से कम पर एक गाय होना ज़रूरी है।